बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 31वां अध्याय प्रचेताओं को देव ऋषि नारद की उपदेश और उन्हें परम पद की प्राप्ति। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को भगवान श्री हरि के वचनों का स्मरण हो आया तो उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी और पुत्र को वहीं पर छोड़कर घर का त्याग कर दिया। वह पश्चिमी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां पर कभी जाजली नाम के मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी। उन्होंने विचार किया कि सभी प्राणियों में आत्मा भगवान का ही स्वरूप विद्यमान है। इस ब्रह्म सूत्र का संकल्प करके उन्होंने अपने मन, प्राण, वाणी और सृष्टि को वश में किया और शरीर को समाधि में शीतल करके चित्त को विशुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में बैठे हुए उन्हें देव ऋषि नारद ने देखा तो वह उनके पास आए। नारद जी को देखकर वह सभी प्रचेता उठ कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करके उनका हार्दिक स्वागत किया। नारद जी उनके दिए आसन पर बैठ गए और उन्हें भी बैठने के लिए कहा। प्रचेताओं ने कहा, देव ऋषि, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे भाग्य से ही आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आपका दर्शन किसी ज्ञान से कम नहीं है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु से हमें जो उपदेश मिला था उसे गृहस्थल से आसक्त होकर हम भूल गए हैं। अंत आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का प्रकाश फिर से भर दीजिए, जिससे हम इस भवसागर से पार उतर कर परम धाम को प्राप्त कर सकें। श्री नारद जी ने कहा, हे राज पुत्रों, इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से और अपने मन से सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का भजन करता है। जो लोग श्री हरि की लीलाओं में अपने चित्त नहीं लगा पाते, उनका जन्म, उनके संस्कार, उनका तप, उनका कर्म, उनका स्वाध्याय, उनके व्रत अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन आदि सभी कुछ व्यर्थ हैं। वास्तुत सभी कल्याण आत्मा की परिधि में आते हैं। आत्मा ज्ञान प्रदान करने वाले स्वयं श्री हरि हैं। वह ही समस्त प्राणियों में आत्मा स्वरूप विद्यमान है। अंत जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है वह श्री हरि से प्रेम करता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उनके तने शाखाएं, उपशाखा, पत्ते, फूल और फलवित होते हैं, जैसे भोजन करने से प्राणों की तृप्ति होती हैं और समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करने से भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप ही व्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है और उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्राणियों में स्थिति इस आत्मा तत्व को जानना ही परमात्मा को जानना है। जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल सूर्य के तप से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर बरस जाता है, तथा फिर से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र
में मिल जाता है। जैसे समस्त चराचर जीव इस पृथ्वी से जन्म लेते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त जड़ चेतना प्रकृति श्री हरि से ही उत्पन्न होती है और फिर से इन्हीं में लीन हो जाती हैं। बच्चों, हम पहले भी थे और अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस ये तो मेला के वास्ते आए हुए हैं हम, 2 दिन का मेला है। जैसे भगवान की हम भक्ति करते हैं और भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं, फिर इसके बाद परमात्मा जितना दिन हमने पुण्य किया है उतना दिन हम भगवान के पास रहते हैं। एक मधुमक्खी के छत्ता जैसे इंसान जो धार्मिक होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही भगवान के दरबार में जा जाके हम परमात्मा के दरबार में चिपक जाते हैं। फिर हमारा पुण्य समाप्त होने के बाद हमारा जन्म फिर से मृत्यु लोक में होता है और वो जैसे करनी हम करते हैं वैसे ही करने का फिर हमें फल मिलता है। जैसे हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती हमारे से हो गया, जो पुण्य के बाद जो हमें जन्म मिलता है मृत्यु लोक में, उसका फिर हमें फल मिलता है। जैसा हम फल करेंगे, जैसे हमने बोया है वैसे फिर हमें काटना है। तो भगवान के पास कहते हैं कि ये काया है बच्चों, ये काया जैसे भी बना लो। एक बुजुर्ग था तो वो जिस टाइम अंत आई उसकी, अंत आई तो अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, मैंने कभी दान दक्षिणा धर्म नहीं किया, मेरा अंत है और मैं एक घड़ी में मरने वाला हूँ। तू मेरे बाद दान पुण्य धर्म कर मेरे निमित्त। तो बच्चों, एक बात ये सोचो, जब आपने नहीं किया तो आपका बच्चा आपके निमित्त क्या दान करेगा? खुद का दान खुद ही को मिलता है, किसी का दान किसी को नहीं मिलता। हाँ, बच्चे करते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं बच्चे अपने माता पिता के वास्ते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, श्रवण के जैसे बहुत बच्चे हैं। लेकिन एक बात ये सोचो कि जब आप जी रहे हो तो आप दान क्यों नहीं कर रहे? आप कंजूस हो, आप दान नहीं कर सकते। मरने के बाद जिस टाइम भगवान दिखता है ना, परमात्मा, जिस टाइम यमदूत दिखते हैं बिल्कुल बड़े बड़े मूंछों वाले और विकराट रूप से, उस टाइम उनका शरीर कांप जाता है। ओहो, मैंने कुछ भी दान नहीं किया, अब क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। जब दान दिया ही नहीं तो क्या खाओगे? एक राजा था, वो बहुत दान दिया करता, सोना चांदी का बहुत दान दिया करता। कभी उसने अन्न जल नहीं किया। जिस टाइम उसकी मृत्यु हुई और भगवान के पास गया तो परमात्मा ने उसको खाने के वास्ते सोना, पहनने के वास्ते सोना चांदी, पीने के वास्ते सोना चांदी। अब वो त्राही कर उठा, बोले नाथ, मैं कैसे इसको खाऊं पीऊं? बोले तूने जो दान दिया है वही तुझे मिलेगा। कहे मैं कैसे करूं भगवान, इसका कोई उपाय बताओ। बोले चलो कोई बात नहीं, पहले सत्य का जमाना था, 15 दिन के वास्ते उसको जीवन दान मिला, जो कनागत होता है 15 दिन का, उसको 15 दिन मिला। 15 दिन में वो बहुत कुछ दान किया, अन्न जल, बावड़ी खुदवा दिया, गरीबों को अन्न बांटता था, गरीबों को खाना खिलाता था, अच्छी से अच्छी चीज खिलाता था। उसको पता था कि मरने के बाद हमें वही मिलेगा। कहीं कहीं देखने में आया है बच्चों, जैसे कि देंगे, ब्राह्मण को देंगे तो ऐसा दान देते हैं जो कि ब्राह्मण नहीं खा सकता। सड़ा चीज अगर आप नहीं खा सकते तो ब्राह्मण कैसे खाएगा सड़ा गला चीज? तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, दीपावली की मिठाई रख देंगे प्रोतनी के वास्ते,
कि चलो भाई प्रोतनी आएगी कभी तो देंगे। वो साल 6 महीना में जाती है, उसको दे देते हैं। बच्चों एक बात ये बताओ कि वो प्रोतनी खा लेगी, क्यों नहीं आप अपने गौ को दे देते हो? प्रोतनी दूर है, आपका पंडित दूर है, तो आप गौ को खिला दो। निमित्त तो लगेगा, वो सड़ी हुई चीज कोई भी नहीं खाता। तो ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। वो दान नहीं होता। दान देना चाहिए साफ और स्वच्छ, जिसमें कि ब्राह्मण भी खाए और परमात्मा भी भला मनाए। तो उसको बच्चों अपने बेटा से कहने लगा कि बेटा तू कुछ दान दे दियो मेरे निमित्त। बेटा लालची था, बेटा क्यों देने लगा? बेटा ने वही अपनी सब कुछ अपने गलत गलत एब में लगा दिया। जितना पैसा था गलत एब में लगा दिया। फिर उसका जन्म, उस वृद्धा का, बुजुर्ग का जन्म बच्चों दलिद्दर, जैसे कि गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, वैसे हुआ। और उसको वो पिछला जन्म अपना याद था, पिछला जन्म याद था। वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो के भी वो भक्ति करता, दान देता और प्रभु से यही करता, हे परमात्मा मैंने पिछले जन्म में इतना साहूकार हो के भी मैंने दान नहीं दिया, आज मैं दलिद्दर में हूं। उसको 2 पैसे की कमाई होती, 1 पैसे का कमाई का दान करता है, 1 पैसे का। बच्चों दान और भक्ति आपके साथ जाएगा। श्री नारद जी ने राजपुत्रों से इस संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपनी आयु से और अपने मन से सर्वतमा सर्वेश्वर उप शाक पत्ते फूल और फलवित होते हैं। जैसे भोजन करने से प्राणी की तृप्ति से भगवान के सर्व व्यापक स्वरूप ही आराधना तृप्त होती है और समस्त इंद्रिय पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करने से भगवान के सर्व व्यापक स्वरूप की आराधना हो जाती है और उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्राणियों में शीतल इस आत्मा तत्व को जानना ही परमात्मा को जानना है। जिस प्रकार वर्षा काल में समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर बरस जाता है तथा फिर से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में मिल जाता है, जैसे समस्त चराचर जीव इस पृथ्वी से जन्म लेते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त जड़ चेतना प्रकृति श्री हरि से ही उत्पन्न होती है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाती है। जैसे सूर्य की आभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सारा जगत भगवान श्री हरि से अलग नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में शरीर की समस्त इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था में वह शरीर में निष्क्रिय हो जाती हैं, उसी प्रकार वह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और काल पंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। जैसे बादल अंधकार और प्रकाश आकाश में प्रकट होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति की यह सतो रज और तमोमयी शक्तियां परम ब्रह्मा की मायावी शक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। यह क्रम चलता रहता है, परंतु परमात्मा तटस्थल दर्शन की भांति इस सारे प्रपंच को, इस सारे खेल को देखता रहता है, क्योंकि वही इसका नियत होता है और
और वही इसे समाप्त करने वाला होता है। अंत तुम उन श्री हरि का ध्यान करते हुए सभी जीवों में उन्हीं के आत्मा तत्व को पहचानो, उससे प्रेम करो, उसे स्वयं को अर्पित करो और उनके बिना तुम्हारा अपना कोई असली तत्व है इसे भूल जाओ। श्री हरि का भजन ही समस्त कल्याण का सुगम मार्ग है। वह श्री हरि समस्त जीवों पर दया करने वाला भक्त उत्सल प्रभु है। जीव में जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करने से, समस्त इंद्रियों को वश में करने से, निष्काम भाव से एक ग्रसित होकर भक्ति करने से प्रभु श्री हरि अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसका हृदय सांसारिक इच्छाओं के निकल जाने से शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में भगवान श्री हरि स्वयं चल कर आते हैं और अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि तो परम रस ज्ञा है। वह उन सभी से प्रेम करते हैं जो उनके बनाए जीव से प्रेम करते हैं, जो किसी प्रकार का भी भेदभाव अपने मन में नहीं रखते। भगवान उन्हें अपने निकट आसन पर बिठाते हैं। जो लोग अपने ज्ञान धन कुल कर्म भगवान और बल आदि के मध्य में उत्पन्न होकर साधु जन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की सेवा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रभु को कोई क्षण मात्र के लिए भी कैसे छोड़ सकता है, जो भक्तों की पुकार पर नंगे पैरों भागे चले आते हैं। तुम उनका ही ध्यान करना चाहिए। विदुर जी देव ऋषि नारद के द्वारा भगवान श्री हरि का इस प्रकार के स्मरण दिलवाने पर परिचिताओं का हृदय गदगद हो उठा। भगवान श्री हरि की याद में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देव ऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। परिचिताओं भी उनके मुख से भगवान श्री हरि के चरित्र को सुनकर भगवान के श्री चरणों कमलों में प्रीति रखते हुए उनकी लीलाओं का गान करने लगे और अंत में भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने बैकुंठ धाम में बुला लिया। इस प्रकार अपने मुझ से भी श्री नारद जी और प्रेषिताओं के विषय में भागवत कथा के संबंध में जो कुछ पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह तक स्वयं मनु के पुत्र उतानपद के वंश का वर्णन हुआ है। अब तुम्हें मैं विप्रव्रत के वंश का विस्तार सुनाऊंगा। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मा ज्ञान का उपदेश पाकर श्री राज भोग किया था और अंत में वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजा श्री मंत्रे जी के मुख से भगवान श्री हरि की लीलाओं को सुनकर विदुर जी प्रेम मगन होकर आंसू बहाने लगे थे और अपने हृदय में भगवान श्री हरि की पावन मूर्ति को शीतल करके उन्होंने अपने मस्तक श्री मंत्रे जी के चरणों पर रख दिया था। उन्होंने श्री मंत्रे जी का आभार जताते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी करुणामयी कृपा से उनके हृदय को वह पहुंचा दिया है जहां श्री हरि विराजते हैं। श्री मंत्रे जी ने
कृति ज्ञात प्रकट करते हुए विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा ली। फिर वह शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणगत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनता है, उसे यश, धन, क्षेम, सतगति, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे नाथ, हे मेरे कृपालु, हे मेरे दया के सागर, मुझ पे दया करना, दया करना, कृपा करना, कृपा करना, सुख शांति देना, सुख शांति देना।